राजनीति में कब कौन किसके साथ खड़ा नजर आएगा और कब कौन विरोधी बन जाएगा ये कभी तय नहीं होता। यूपी की राजनीति में अभी एक ऐसा ही बड़ा ट्विस्ट आया है। समाजवादी पार्टी के विधायक पूजा पाल, जिन्हें हाल ही में पार्टी से बाहर कर दिया गया है, वो अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर पहुंची हैं। इस मुलाकात ने पूरे सियासी गलियारे में हलचल मचा दी है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ साम्या खान। पूजा पाल कौशाम्बी जिले की चायल विधानसभा सीट से विधायक हैं। इनका नाम सिर्फ राजनीति की वजह से नहीं बल्कि एक बहुत दर्दनाक घटना की वजह से भी चर्चा में रहता है। साल 2005 में इनके पति राजूपाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस समय राजूपाल बसपा के विधायक थे और उनका सीधा टकराव प्रयागराज के कुख्यात माफिया अतीक अहमद से था। राजूपाल की हत्या दिन दहाड़े की गई थी। शादी के कुछ ही दिन बाद उनकी जान ले ली गई। ये मामला इतना चर्चित हो गया कि आज तक जब भी यूपी में माफिया और राजनीति का रिश्ता चर्चा में आता है तो राजूपाल हत्याकांड का जिक्र जरूर होता है। राजूपाल के मारे जाने के बाद उनकी पत्नी पूजा पाल ने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। उन्होंने पति की मौत के बाद बसपा से टिकट लेकर चुनाव लड़ा। बाद में वो सपा में चली गई और 2012 से लगातार राजनीति में सक्रिय हैं। क्योंकि राजूपाल की हत्या के पीछे सीधे तौर पर अतीक अहमद और उसके परिवार का नाम आया था, गवाहों ने, कोर्ट ने और पुलिस ने साफ किया कि हत्या माफिया अतीक ने ही करवाई थी। इसके बाद से पूजा पाल और अतीक परिवार के बीच दुश्मनी किसी से छिपी नहीं रही। समय बीतता गया लेकिन ये दुश्मनी खत्म नहीं हुई। 2023 में उमेश पाल, जो कि राजूपाल हत्याकांड का गवाह था, उसकी भी प्रयागराज में हत्या कर दी गई। इस मर्डर ने पूरे यूपी को हिला दिया। सीसीटीवी फुटेज में अतीक का बेटा असद और उसके साथी बम फेंकते और गोली चलाते दिखाई दिए। इस घटना के बाद यूपी पुलिस ने अतीक और उनके पूरे गैंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की। एसटीएफ ने झांसी में एनकाउंटर करके अतीक के बेटे असद को मार गिराया। बाद में प्रयागराज में अतीक और उसके भाई अशरफ की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब आते हैं ताजा घटनाक्रम पर। समाजवादी पार्टी ने 14 अगस्त को पूजा पाल को पार्टी से निकाल दिया। उन पर आरोप लगाया गया कि वो पार्टी लाइन से हटकर बयान दे रही हैं और अनुशासनहीनता कर रही हैं। असल में विधानसभा के मानसून सत्र में पूजा पाल ने एक बयान दिया, जिसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव नाराज हो गए। इसके बाद एक्शन लेते हुए उन्हें निष्कासित कर दिया गया। पार्टी से निकाले जाने के कुछ ही दिन बाद पूजा पाल सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंची। ये मुलाकात इसलिए बड़ी मानी जा रही है क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव उन्हें पार्टी विरोधी बता रहे हैं और दूसरी तरफ वो अब यूपी की सत्ता के सबसे बड़े चेहरे से मिलने चली गई। राजनीति में मुलाकातें हमेशा सिर्फ औपचारिक नहीं होती। जब किसी विधायक को पार्टी से बाहर किया जाता है और वो कुछ ही दिन में सत्ता पक्ष के नेता से मिलने जाता है तो इसके पीछे कई सियासी संकेत छिपे होते हैं। पहला संकेत ये कि पूजा पाल अब सपा के साथ नहीं है बल्कि किसी नए रास्ते की तलाश में है और वो नया रास्ता बीजेपी या फिर योगी आदित्यनाथ की ओर हो सकता है। दूसरा संकेत ये कि यूपी की राजनीति में माफिया के खिलाफ चल रही कार्रवाई और कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर जो माहौल है उसमें पूजा पाल अपने व्यक्तिगत अनुभव और संघर्ष को जोड़ना चाहती हैं। और तीसरा संकेत ये भी है कि आने वाले विधानसभा या लोकसभा चुनाव में पूजा पाल की नई पारी शुरू हो सकती है। पूजा पाल का संघर्ष हमेशा अपराधियों और माफिया के खिलाफ रहा है और उनके पति राजूपाल को मारा गया। जब उमेश पाल की हत्या हुई तब उन्होंने कई बार आरोप लगाया कि सपा सरकार के वक्त उन्हें न्याय नहीं मिला, लेकिन योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में अतीक और उसके परिवार पर बड़ी कार्रवाई हुई। यही वजह है कि उनके राजनीतिक रास्ते बदलते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव के लिए ये घटना किसी झटके से कम नहीं है। एक महिला विधायक जो अपराधियों से सीधे लड़ाई लड़ चुकी है, जिसे जनता का अच्छा खासा समर्थन भी है, उसकी पार्टी से बाहर जाना सपा की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। और दूसरी बात, सपा पहले से ही बीजेपी से सीधी टक्कर की कोशिश में है। ऐसे में अगर पार्टी के विधायक सत्ता पक्ष की ओर झुकने लगें तो कार्यकर्ताओं और जनता के बीच गलत संदेश जाता है। अब बड़ा सवाल यह है कि पूजा पाल आगे क्या करेंगी? क्या वो बीजेपी में शामिल होंगी? क्या योगी आदित्यनाथ उन्हें अपने साथ जोड़ लेंगे या फिर वो किसी नए राजनीतिक मंच से अपनी पारी शुरू करेंगी? यह सवाल अभी बाकी है, लेकिन इतना तय है कि पूजा पाल का नाम अब सिर्फ कौशाम्बी तक सीमित नहीं रहेगा। उनकी लड़ाई उनका व्यक्तिगत
व्यक्तिगत संघर्ष और अब योगी से मुलाकात, ये सब मिलकर उन्हें यूपी की राजनीति में बड़ा चेहरा बना सकता है। कुल मिलाकर ये कहानी सिर्फ एक विधायक की पार्टी से निकाले जाने तक सीमित नहीं है। ये कहानी अपराध, राजनीति और सत्ता के बीच के रिश्तों की है। ये कहानी है उस महिला की जिसने पति की मौत के बाद राजनीति की राह चुनी और अब अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू करने जा रही हैं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसी ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।